अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटर एंड वेलकम बैक मैथ्स क्लास। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 9, जो डिपेंड करेगा किस पे, सीक्वेंस एंड लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि सीक्वेंस हम किसे कहते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल। किसी भी डेफिनेट रूल के तहत किसी भी नंबरों का हम अरेंजमेंट करें तो वो चीज़ क्या होगी हमारी, वो चीज़ होती है हमारी क्या, सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो इंटर लेवल के हिसाब से हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या बनती है, तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी हुई है कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है। सीक्वेंस इज़ द फंक्शन। सीक्वेंस क्या एक किस्म का फंक्शन है। फंक्शन कौन सा, ए वाला फंक्शन, ए सच दैट एन टेंड्स टू आर, जो नेचर नंबर टू रियल नंबर होगा। द इमेज आर द वैल्यू ऑफ ए ऑफ एन, मतलब क्या डोमेन की जो वैल्यू होगी वो किससे बिलोंग्स करेगी, बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचर नंबर डिनोटेड बाय एन एंड कॉल द nth जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। वो क्या होगा, nth जनरल टर्म की होगा, किसका, सीक्वेंस का होगा। तो nth जनरल टर्म किसको शो आउट करेगा, सीक्वेंस का। कोई भी सीक्वेंस होगी n लिखेंगे तो उसका nth जनरल टर्म कोई भी बने, ठीक है। अब सीक्वेंस में हमारी दो किस्म की सीक्वेंस आती है, एक आती है हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस, दूसरी आती है हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें वैल्यू जो है वो हमारा बढ़ता जाए, मतलब इंक्रीज़ होता जाए, तो वो सीक्वेंस क्या होगी हमारी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या होगा कि ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर हमारी जो वैल्यू है वो क्या, डिक्रीज़ होना चाहिए, मतलब हर एक टर्म क्या होना चाहिए, डिक्रीज़ होता जाएगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन से। तो वो सीक्वेंस क्या होगी हमारी, वो सीक्वेंस होगी हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो सीक्वेंस से हम किस फॉर्म में लिखते हैं, सीक्वेंस को हम लिखते हैं इस फॉर्म में, मतलब क्या, A1 A2 A3 AN अप टू सो ऑन। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, An इज नोन एज द जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो An क्या होगा, इसका सीक्वेंस का जनरल टर्म होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि एक होती है हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस, दूसरी होती है हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या, द वैल्यू विल बी इंक्रीज, एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या होगा, जो वैल्यू है फर्स्ट वन से क्या होना चाहिए, डिक्रीज होता जाए, द वैल्यू विल बी डिक्रीज। तो ये क्या है हमारी, ये होगी सीक्वेंस। उसके बाद सीक्वेंस की लिमिट होती है। तो लिमिट का मतलब क्या होगा कि nth टर्म की लिमिट हम किस तरीके से फाइंड करें। अब लिमिट का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच आवर गिवन फंक्शन इज एग्जिस्ट और नॉट। तो कोई भी हमारे पास फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन के अंदर अगर किसी भी वेरिएबल का वैल्यू एग्जिस्ट करे या ना करे तो वो चीज़ क्या होगी, लिमिट होगी, किसकी, उस फंक्शन की। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ नीचे। लिमिट की डेफिनेशन क्या होगी हमारी, लिमिट क्या है, लिमिट क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू वेयर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच गिवन फंक्शन इज एग्जिस्ट और नॉट। तो जहाँ पे जो फंक्शन गिवन होगा वो एग्जिस्ट करे या ना करे, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन विच द फंक्शन इज एग्जिस्ट और नॉट। तो ये क्या होगा, लिमिट होगा। उसके बाद लिमिट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है, तो लेट एन भी हमारी सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस के अंदर अगर मैं कोई भी एक ऐसा वैल्यू उठा रहा हूँ, मतलब अल्फ़ा भी द वैल्यू ऑफ बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, अल्फ़ा मैंने वैल्यू उठाया जो बिलोंग्स करता है सेट ऑफ रियल नंबर। इफ़ सिग्मा बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, सिग्मा क्या, आर पॉजिटिव है, तो देन देयर एग्जिस्ट एन नॉट है, एन नॉट वहाँ पे कोई एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग्स करता है सेट ऑफ नेचर नंबर सच दैट मॉड ऑफ एन माइनस अल्फ़ा इज लेस देन समेशन, यानी कि मॉड क्या होना चाहिए, सिग्मा के लेस होगा, जहाँ पर एन की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट।
एन नाट किसको शो कर रहा था, एन नाट शो कर रहा था हमारे नेचर नंबर के, जहाँ पे एन की वैल्यू जो आएगी, एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारी, लेस और ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए सेट ऑफ नेचर नंबर में से। तो इसकी लिमिट जो होगी वो कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी, लिमिट कन्वर्ट होगी एन टेंस टू अल्फ़ा। तो इसको लिमिट को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, दैन द लिमिट ऑफ सीक्वेंस कैन बी रिटन एज, किस फॉर्म में लिखेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्या, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन, क्योंकि एन क्या बोल रहा है, जनरल टर्म दे रहा है, तो मतलब एन की वैल्यू क्या, इन्फिनिटी ना, तो एन की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी होगी जनरल टर्म के हिसाब से, तो एन टेंस टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, अल्फ़ा के, आर लिमिट एन विच इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो ये भी किसके बराबर होगा, अल्फ़ा के। अगर अल्फ़ा के आ गया बराबर तो ये कन्वर्ट जो हो गया, कन्वर्ट हो गया किस में, अल्फ़ा के अंदर वो लिमिट हमारी कन्वर्ट होगी। लिमिट के अंदर भी हमारे दो किस्म होते हैं, कौन से, एक होती है हमारी कन्वर्जन लिमिट, दूसरी होती है डाइवर्जन लिमिट। कन्वर्जन लिमिट और डाइवर्जन लिमिट में फ़र्क क्या होता है, कन्वर्जन लिमिट हम कहते हैं उसे जिसके अंदर क्या, जिसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू आए वो वैल्यू क्या आना चाहिए, वैल्यू हमारा जो भी आएगा वो क्या आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर में से निकलेगा। और डाइवर्जन लिमिट किसे कहेंगे, डाइवर्जन लिमिट हम उससे कहते हैं जिसके अंदर हमारी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, इन्फिनिटी के होनी चाहिए। अगर इन्फिनिटी के बराबर हो गया तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा क्या, डाइवर्जन लिमिट। तो आज इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे, जैसे कि एक्सरसाइज 1.3 के अंदर लिमिट के हिसाब से, तो वो कुछ हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 1.3 के अंदर फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम दे रहा है एन विच इज इक्वल टू 2n + 1 / 1 - 3n। अब क्या बोला, फाइंड द लिमिट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज गिवन। अब लिमिट ऑफ सीक्वेंस मालूम करें, लिमिट ऑफ सीक्वेंस कैसे निकलेगी। अब यहाँ पे n की जो वैल्यू है किसके बराबर लेंगे, क्योंकि जनरल टर्म दे रहा है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो सॉल्यूशन एज लिमिट किसके बराबर होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n। अब n की वैल्यू क्या, 2n + 1, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n + 1 / 1 - 3n। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें, मतलब n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करें, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट आएगा हमारा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, जो हमारा किसके बराबर होता है, अनडिफाइंड, मतलब 0/0 फॉर्म। मतलब कुछ कंडीशन होती है लिमिट पुट करने के लिए, अगर जो हमारे अगर 0/0 फॉर्म होगा या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म होगा, वो क्या फंक्शन होगा, अनडिफाइंड फंक्शन होगा। हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट में हमारे पास या इन्फिनिटी आना चाहिए या कोई रियल नंबर आना चाहिए, लेकिन इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी हमारे पास लिमिट मिली हुई होती है, जो भी हमारे पास जनरल टर्म मिला होता है, उसको हम क्या करते हैं, यानी कि मिड टर्म ब्रैकेट के हिसाब से या कॉमन के हिसाब से सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी कौन सी, एज 1/∞ वाली। क्यों 1/∞ वाली पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो रिज़ल्ट क्या आता है, 0। तो मतलब क्या, डिनोमिनेटर के नीचे हमें क्या, इन्फिनिटी लगानी है। अब डिनोमिनेटर के इन्फिनिटी कैसे लगाएंगे, तो यहाँ से n कॉमन, यहाँ से भी n कॉमन, तो यहाँ से ऐसे रख सकता हूँ मैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन तो क्या हो जाए 2 + 1/n, अपान में n कॉमन तो क्या बचा 1/n - 3। ये n कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या बचा 2 + 1/n, और नीचे क्या बचा 1/n - 3। अब यहाँ पे करो अप्लाई लिमिट। अब यहाँ पे क्या
अप्लाई द लिमिट को अप्लाई करो। अब लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि एन की जगह पे जो वेरिएबल मिला हो उसकी जगह पे क्या वैल्यू जो हमें गिवन होगा वो पुट। अब एन की जगह पे क्या दे रहा है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पुट करो। तो 2 + 1/इन्फिनिटी अपान में 1/-3 एज 1/इन्फिनिटी किसके बराबर 0। तो 2 से 1/इन्फिनिटी की जगह पे क्या +0 अपान 1/इन्फिनिटी की जगह पे क्या 0, ये -3 से। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करूँगा 2/-3 आएगा, विच इज इक्वल टू किसके बराबर -2/3। तो ये क्या मिला, कन्वर्ट होकर मिल गया कोई भी रियल नंबर इन्फिनिटी का। जैसे इन्फिनिटी पे कोई रियल नंबर क्या मिला -2/3। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा रिजल्ट होगा किसका, इस सीक्वेंस का इन्फिनिटी के लिमिट के हिसाब से। द लिमिट ऑफ दिस जनरल टर्म दिस सीक्वेंस इज -2/3। तो इसकी लिमिट क्या होगी -2/3। तो इसी हिसाब से इसी कंडीशन के हमारे पास कुछ और भी प्रॉब्लम आते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैं प्रॉब्लम नंबर 2 कर रहा हूँ कि n² - n ओवर 2n² + 5। मतलब कि जनरल टर्म अगर n टेंस टू इन्फिनिटी दे तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल कॉमन लो, न्यूमरेटर में से भी डिनोमिनेटर में से। तो सॉल्यूशन इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n जनरल टर्म किसके बराबर n² - n ओवर 2n² + 5n। तो ऊपर हाईएस्ट पावर n², नीचे भी हाईएस्ट पावर n²। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n² ऊपर से कामन तो क्या बचा 1 - 1/n। तो n² नीचे से कामन तो क्या बचा 2 + 5/n। ये n² कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 - 1/n अपान में 2 + 5/n। नाउ अप्लाई लिमिट अप्लाई करो। अप्लाई का मतलब क्या होगा, जो वेरिएबल है उसकी जगह पे जो वैल्यू दे लिमिट में वो पुटअप करो। तो 1 - 1/इन्फिनिटी अपान में 2 + 5/इन्फिनिटी, मतलब n की जगह पे क्या पुट करना इन्फिनिटी पुटअप किया। तो 1/इन्फिनिटी किसके बराबर 0, 5/इन्फिनिटी किसके बराबर 0। तो हमें पता है एज 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है 0 के। तो ये क्या होगा हमारा 1 - 0 अपान में 2 + 0। तो 1 - 0 तो 1, 2 + 0 तो अपान में 2। तो ये क्या मिला हमारे पास, आंसर मिल गया किसका, इस लिमिट इस सीक्वेंस का इन द जनरल टर्म हमें ये वाला दे रहा था। तो इसमें सीक्वेंस का लिमिट क्या मिला हमारे पास 1/2। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम। इसी तरीके से इसके फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर कुछ और प्रॉब्लम हैं जो इसी तरीके से हैं, आप घर पर बैठ के ट्राई करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपसे नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर वो इसी प्रॉब्लम के ऊपर हम डिस्कस करें। इंशाल्लाह इसके कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड है जो आगे वाले पार्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे के ऊपर हम डिपेंड करेंगे, और नेक्स्ट डे के अंदर हम वो स्टडी करेंगे।